एलसीएम एचसीएफ की इससे पहले हमने कुछ क्लासेस कर रखी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उन वीडियोस को, उन क्लासेस को फॉलो किया है। आज की इस क्लास में उसके आगे जो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं हम उनको टच करने का प्रयास कर रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 3 नंबर हैं, P, Q और R। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 3 नंबर ले भी लेते हैं। मान लीजिए जैसे 6, 8 और 12। अगर हम इन संख्याओं का 6, 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ देखना चाहते हैं, ठीक है, पहले जनरल एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो कई सारे तरीके हमें आते हैं करने, राइट। हम एलसीएम एचसीएफ देखने का जो सबसे बचपन में हमने तरीका सीखा था वो हमने ये सीखा था कि संख्याओं को इस प्रकार से लिख लीजिए और 2 से विभाजित करना शुरू कीजिए। जहाँ तक विभाजित हो रहा है फिर देख लेंगे। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्या विभाजित हो जाए? नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ यानी कि म स प कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, जहाँ जिस चीज़ से आगे डिवाइड हो सकता है करते हैं। जैसे ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। फिर क्या किया जाए, एक बार और 2 से कर लीजिए ताकि ये जो 2 बचा है ये 2 आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, अब 3 से विभाजित कर लीजिए तो ये हो गया 1, ये तो 1 पहले ही बन गया था और ये भी अब 1 बन गया। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 यानी कि 8 तिया 24। इस तरीके से एलसीएम हम लोगों ने देखा कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और ये हम लोगों ने इस तरीके से एलसीएम देखा। ये वो तरीका है जो हम लोग बचपन से जानते हैं। यहाँ पे आखिर क्या औचित्य था कि मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किया? ध्यान से देखेंगे। सपोज करो हम लोग कुछ नंबर लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d। ठीक है, q एक दूसरी संख्या है जिसकी है 2 की घात यानी कि पावर इंडेक्स, 2 की घात b, 3 की घात c, 5 रेज टू द पावर a और 7 रेज टू द पावर c। ठीक है, और r हमारे पास जो नंबर है ये है 2 की पावर c, 3 की पावर d, 5 की पावर b और 7 की पावर a। ये मान लो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ निकालना है इस संख्या पी क्यू आर का। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एलसीएम है या फिर एचसीएफ है। आप इन चीज़ों को डायरेक्टली बिना किसी विभाजन के, बिना किसी डिवीज़न के आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें ये जानकारी पता होनी चाहिए कि ए बी सी डी में आपस में क्या इनके बीच में संबंध है। जैसे मान लीजिए अगर ये जानकारी हमें दे रखी है कि बी ए से बड़ा है, ए डी से बड़ा है और सबसे छोटा सी है, राइट। ये जानकारी अगर हमें दे रखी है और फिर बोला बताओ इसका एलसीएम एचसीएफ क्या है, तो हाँ अब हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं। ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? जो सबसे छोटी पावर होती है ना सब में, उसका गुणनफल, जो सबसे छोटी पावर है। जैसे 2 की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है मुझे? c दिख रही है। तीनों में सबसे छोटी पावर क्या है? c। तो 2 की पावर c। 3 की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है? c दिख रही है। 5 की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है? c दिख रही है। और 7 की भी c दिख रही है। तो ये तो बड़ा आसान हमारे पास निकल के आ गया। कितना हो जाएगा ये? मेरे ख्याल से 210 की घात c। कैसे किया मैंने भाई? सब जगह पे c है ना। ये क्या कर दिया मैंने? 2 गुने 5 किया 10 और ये 7 दिए 21। ठीक है, 21 गुने 10 कितना हो गया? 210। यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 210 की घात c, 210 रेज़ टू द पावर c। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल में हम इस बात को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑन द अदर हैंड क्या होता है? मैक्सिमम पावर्स का मल्टीप्लीकेशन। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? b दिख रही है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? b दिख रही है। 5 की मैक्सिमम पावर फिर से b दिख रही है। और 7 की मैक्सिमम पावर b तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? a दिख रही है, राइट। तो हमारा जो एलसीएम होगा ये कितना हो जाएगा बच्चों?
2 3 ये हो गया 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 की घात b गुने 7 की घात a, राइट। 7 raised to the power a into 30 raised to the power b, that would be the LCM of these numbers, ठीक है। अब सपोज करो जैसे मैं इन्हीं क्वेश्चंस को, ये जो हमने अभी लिखा था, इन्हीं का LCM HCF अगर देखते इस तरीके से, तो 6 हमारे पास क्या होता अभाज्य संख्याओं में, यानी कि प्राइम नंबर्स में मैं क्या लिखता 6 को 2 गुने 3, 8 को क्या लिखता बेटा 2 क्यूब, और 12 को क्या लिखता 12 को मैं लिखना चाहता 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अभी अभी जो हमने सीखा LCM HCF, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर 3, और 3 की पावर कितनी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, क्या बोल सकते हैं 3 की पावर 0, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिकॉज किसी भी चीज़ की घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1 होता है। सो 3 की पावर 0 1 है, इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की पावर 1 यहाँ पे है। तो हमने क्या सीखा था अभी LCM HCF में, LCM में हमने सीखा था कि मैक्सिमम पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है भाई 2 क्यूब, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1, तो LCM क्या हमारे पास इतना ही था, बिल्कुल हाँ। HCF में हमने क्या देखा था मिनिमम पावर्स, 2 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है 2 की पावर 1, 2 क्यूब और 2 स्क्वायर, 2 की पावर 1 सबसे छोटी पावर है, 3 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है 3 की पावर 0, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा HCF 2 है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एज यूजुअल क्लास के बाद आपको ये क्लास नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट आपने पिछले क्लास में किया था, ये चीज़ हमने पिछले क्लास में टच नहीं की थी, ठीक है। पिछली क्लास में आपने ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, राइट, कि अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास और अगर उनका आपस में हमें LCM HCF का गुणनफल देखेंगे तो वो क्या होगा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अगर 3 संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं, अगर उनका HCF हमारे पास a है तो उन संख्याओं को हम लोग a के गुणनफल की तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ax ay az और इसी प्रकार से। हाँ, आपस में ये जो एक्स वाई जेड है इनका HCF 1 होना तय है और इनका आपस में LCM कितना हो जाएगा AXYZ, ठीक है। हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, बल्कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। शुरुआत हम इन्हीं क्वेश्चन से अभी करने जा रहे हैं और फिर जो टाइप हमने पिछले क्लास में नहीं टच किया था वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। पहले वो करेंगे जिस पे हमने कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में किया था ताकि एक रिविजन हो जाए। तो आप मुझे जवाब दे सकते हो, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास और सारी चीज़ें हिंदी में हैं। मैं अंग्रेजी में डेटा बता देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, यानी दो नंबर्स हैं, मान लीजिए P और Q, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 7168 दे रखा है। उनका मस यानी कि HCF, राइट, ये जो दो नंबर्स हैं HCF, इनका HCF मान लीजिए 16 दे रखा है। तो बताइए वो संख्याएं कितनी होंगी, आपको बताना है कि P और Q की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग इस तरह के सवाल कर चुके हैं। कैसे करा था भाई, P और Q क्या हो जाएगा बताओ, P और Q हो जाएगा 16x और 16y, और हमें ये बात बहुत अच्छे से हमने सीखी थी कि x और y का आपस में HCF कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँगा यहाँ पे और देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 16x गुने 16y, इसका मान हमें दे रखा है 7168। तो क्या यहाँ से x गुने y का मान निकल के आ जाएगा बताओ, 7168 बटे में 16 गुने 16, 16 से विभाजित करके देखें, राइट, 16 गुने 4 64, ठीक है। तो 4 से गया 64 तो आ गया कितना 76, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। 76 76 का मतलब हो गया 64 से 12, राइट, 12 और बचा 128, 128, तो 16 गुने 8 128 होता है क्या, होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 448 आ रहा है जब हमने एक 16 को यहाँ पे कैंसिल किया। दूसरे 16 को भी यहाँ कैंसिल करके देखते हैं कितना आ जाएगा, तो ये मुझे 16 दूना 32 दिखता है, ठीक है। 128 से 28 आ जाएगा, यानी हमारे पास x और y, x गुने y का मान हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, x गुने y का मान हमारे पास निकल के आ रहा है 28। अब बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है, उनका मौसे इतना है, तो संख्याएं कितनी हैं। तो देखो संख्याएं कितनी हो सकती हैं, राइट, या अब ये जो x इंटू वाई है ये अगर 28 है
राइट। अगर x इंटू वाई हमारे पास 28 है तो x और y का मान क्या हो सकता है? हो सकता है 1 गुने 28 है ना, हो सकता है 2 गुने 14 हो सकता है 4 गुने 7 हो। इसके बाद तो करेंगे तो फिर से वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, 7 गुने 4, 14 गुने 2 वही आ जाएंगी। अब हमने क्या पढ़ा था कि x और y का आपस में HCF कितना होना चाहिए बच्चों? x और y का आपस में HCF हमारे पास सिर्फ 1 हो सकता है। तो ये जो दूसरी चीज़ है ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 और 14 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो पूछा गया कि बताइए वो दो संख्याएं क्या हैं? तो ऐसी दो संख्याएं संभव हैं, राइट। एक हो जाएगा आपके पास 16 और एक हो जाएगा 16 गुने 28। समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। ओके। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक बार 4 और 7 यानी 16 गुने 4 तो भाई 64, और 16 गुने 7 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा क्या? मेरे ख्याल से 112। ठीक है, तो एक हो जाएगा 64 और 112, और एक हो जाएगा 16 और ये 16 अठे, ये भी कर ही लो कैलकुलेशन करके, कितना हो जाएगा? 16 गुने 8 अगर हम देखें तो ये हो गया 128, हाथ में 12, और 32 और 12, 32 और 12 हमारे पास हो गया कितना? 44। तो ये दो हमारे पास चीज़ें संभव है, या तो 16 और 448 या 64 और 112। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है जो हमने पिछले क्लास में सीखा है, उसके बाद नए क्वेश्चन टाइप शुरू हो जाएंगे। आओ ज़रा देखते हैं, राइट, आओ ज़रा देखते हैं। दो संख्याओं 5/6 के अनुपात में हैं। दो संख्या 5/6 के अनुपात में है, ठीक है। दो नंबर्स जो हैं वो 5:6 के रेशियो में है ना। यानी ये हमारे पास दो नंबर हैं, इनका जो आपस में रेशियो है वो 5:6 है, ठीक है। यदि उनका लस यानी कि एलसीएम, राइट, अगर उनका एलसीएम 120 है, ठीक है, लस 120 है, तो उनका मस कितना होगा? यानी हमें बताना है उसका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, राइट। तो हमें यहाँ पे कौन सी बात समझ में आती है बच्चों? हमें ये पता है कि अगर उसका HCF ए होगा, क्या होगा? ए होगा, तो जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे P और Q हमारे पास नंबर है, ठीक है, तो हम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि ये जो हमारे पास नंबर है ये AX और AY होगा। और क्योंकि ये जानकारी हमें यहाँ पे दे रखी है कि अगर हम यहाँ पे P के जगह पे AX लिखेंगे और Q के जगह पे AY लिखेंगे तो ये हमें 5/6 दे रखा है। यानी अगर आप ध्यान से समझे तो x/y का आपको अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है अनुपात? ये अनुपात आपको 5/6 दे रखा है। यानी x और y क्या है? 5 और 6 है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है बेटा? AXY, और आप फटाफट आंसर निकाल के रख दोगे, ठीक है। AXY, ए ही तो निकालना है तुम्हें, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली ये हो सकता था। A बराबर कितना हो जाएगा? 120/XY। x के जगह पे मैंने 5 रखा और y की जगह पे मैंने 6 रखा, ये 30 हो गया। 30 से अगर हम इसको विभाजित कर दें तो बचेगा 4, यानी कि इसका HCF जो कि मसा है, मसा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे, ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं कैसे हमें करना चाहिए और क्या एग्जैक्टली हम लोग इस तरह के सवाल में कर सकते हैं, इनको देखते हैं। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर क्रमशः इतना, इतना और इतना बचते हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे कि हम लोग जब इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये रिमाइंडर आएगा। दीज विल बी द रिमाइंडर्स। मेरा आपको ये सजेशन है, इस तरह के सवालों के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो ऐसे तो ये इस तरह के सवाल ऑप्शन से बहुत फास्ट होते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे होते तो फट से हम लोग देख लेते कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है आज वो सीख लेते हैं। अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो करते ये हैं इसमें कि हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसे सबसे बड़ी संख्या होगी जो 38 को जब डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर 2 आएगा, 45 को डिवाइड करने पे 3 आएगा और 52 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा। तो आपको करना ये होता है बच्चों
कि आप इसमें ये देखते हैं, जब देखो कई बार ना बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, एलसीएम एचसीएफ निकालना तो सबको आ ही गया होगा और पहले भी आता होगा, ठीक है। तो कैसे इस बात को तुम समझोगे? इस बात के लिए जब बड़ी संख्या की बात हो रही है ना, तो ज़्यादातर केसेस में तुम्हें ये समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि यार एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो फैक्टर पूछ रहे हैं ना तुमसे, ठीक है। जैसे 36 से रिमाइंडर आएगा, 38 से रिमाइंडर आएगा 2, यानी 36 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं। 45 से रिमाइंडर आएगा 3, यानी 42 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से 52 से रिमाइंडर आएगा 4, यानी 48 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी दीज आर द नंबर्स जो उस डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और अभी अभी हमने क्या देखा कि कौन से नंबर से ये सब के सब डिवाइड हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसका एचसीएफ निकाल दो, राइट। इसका क्या निकाल दोगे? एचसीएफ निकाल दोगे। अब एचसीएफ देखने में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे ये क्या है, 9 गुने 4, ये क्या है बच्चों, ये है 2 गुने 3 गुने 7, और ये कितना है, ये है 16 गुने 3, राइट। ये क्या है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 3 7, ये क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3। हमने एचसीएफ के लिए क्या देखा था, मिनिमम पावर की मल्टीप्लिकेशन। 2 की मिनिमम पावर कितनी दिखती है, 3 की मिनिमम पावर कितनी दिखती है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 6। What is the answer in this case? The answer is 6, right? 6 is the largest number which divides the number 38, 45 and 52 respectively to leave the remainders of 2, 3 and 4. Is it okay everyone? बात समझ में आती है? श्रेयांशी ने आंसर इसका सही दिया था, बिल्कुल। तो देखो भाई, इस तरह के सवाल में आपको करना क्या होता है, आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो सेम रिमाइंडर देगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका आपस में डिफरेंस देख लेंगे। क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर ऑप्शंस होंगे फिर तो ऑप्शन से ही करना बेस्ट होता है। लेकिन अगर अभी इस केस में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो क्या है, हम इनका आपस में अंतर देख लेंगे कितना है। तीनों संख्याओं का आपस में अंतर देख लेंगे, ठीक है। 151 और 76 का हमने देख लिया ना, और जो आपस में तीनों संख्याएं हैं तीनों का देखेंगे। यानी 226 में से भी 76 घटा लो, और एक और कौन सा रह गया हमारे पास, 226 में से 151 भी घटा लो, ठीक है। जो पॉजिटिव अंतर है आप वो देख लीजिए, नेगेटिव से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव देखें तो सही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब आपने ये घटाया तो कितना आ गया, 75 आ गया क्या, ये 75 आ गया। और यहाँ जब 76 घटाया तो कितना आ गया भाई, 76, 220 में से 70 गया तो मेरे ख्याल से 150 आया है। 220 में से 70 गया तो 150 आया। और यहाँ पे जब हमने घटाया तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 5, और 22 में से गया तो ये 75, ठीक है। ये हमारे पास तीनों का नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस केस में हमारे पास इनका एचसीएफ देखना पड़ेगा, है ना। इस केस में क्या देखेंगे, इनका एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास 75, और इसका देखो ऐसे तो बड़ा आसानी से लग रहा है कि एचसीएफ इसका 75 हो जाएगा, बट अगर तुम देखना चाहो डिटेल में तो तुम वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा भाई मेरे 5 स्क्वायर इंटू 3, और 150 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2, है ना। अभी अभी हमने सीखा ना ये सब। और 75 तो यहाँ पे है ही है, क्या दिक्कत है इसमें। ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो फिर से 5 स्क्वायर इंटू 3 हो गया। तो एचसीएफ हमने क्या सीखा था कि मिनिमम पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो 5 की मिनिमम पावर कितनी दिखती है, 5 स्क्वायर। 3 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है मुझे, 3 की पावर 1। और 2 की मिनिमम पावर कितनी दिख रही है, देखो 2 की मिनिमम पावर कितनी है भैया, 2 की मिनिमम पावर 0 है, ठीक है। 2 की मिनिमम पावर हमारे पास कितनी है, 0 है। मैंने 20 लिख दिया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है भाई। 2 की पावर 0 है, तो ये कितना हो गया, 25 गुने 3 गुने 1 यानी कि 75। तो वो सबसे बड़ी संख्या जो इन्होंने पूछी है वो अधिकतम मान बताएं कि क्या हो जाएगा, वो मान हमारे पास होगा 75। अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे 76 को, 151 को और 226 को, तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, वो सर्वनिष्ठ शेष। सर्वनिष्ठ यानी कि जो सब में व्यापक है, ठीक है। वो शेष कितना है, वो शेष हमारे पास 1 है। तो इसका आंसर 75,1 होना चाहिए था। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने 25 दे दिया था, वो 25 गलत है बेटा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, गुड। श्रेयांशी और सर्वेश ने बाद में उसको सही किया, ठीक है।
आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ, अपने आप को म्यूट पे रखिए, अगर आप कुछ जरूरी बात नहीं कर रहे हैं तो म्यूट पे रखिए। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 बचते हैं। ठीक है, हमें वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अभी ऐसा सवाल तुमने पीछे किया था, क्या सीखा था उसमें? हमारे पास इस तरह के सवाल के लिए विकल्प नहीं है, तो क्या सिखाया था मैंने आपको? आप इसमें से 6 घटाएंगे, राइट। 6 घटा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो संख्या आएगी जिससे कि वो पूरी तरीके से उस संख्या को विभाजित कर देगा। तो कितना हो जाएगा? 2394 हो जाएगा क्या? 2394, ठीक है। और 1810 से भाग देने पर कितना शेष आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इसमें से 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1806 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आपस में HCF होगा वही हमारा उत्तर होगा, सबसे बड़ी संख्या, राइट। जिससे भाग देने पे, राइट, जब कभी भी भाग देना है तो फैक्टर पूछेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और जब वो बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या जिसको विभाजित करेंगे तो वहां पे मल्टीपल ढूंढेंगे, यानी कि वहां पे LCM ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? इसका HCF देखना है। जब आपके संख्या बड़े होते हैं ना, तो HCF देखने का बेस्ट तरीका वो होता है जो हमने पिछले क्लास में सीखा था। क्या सीखा था? कि बड़े संख्या को छोटे वाले से भाग देना शुरू कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है, यहाँ शेषफल, यहाँ मतलब ये भागफल कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कब ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 14 में से 6 गया, कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास 8 हो गया, और यहाँ हमारे पास कितना बचा? 13 में से गया तो 5 हो गया। ठीक है, और ये चीज़ चली गई। अब हम इस 1806 को विभाजित करके देखते हैं, क्या 3 गुना चला जाएगा? 3 गुना जाना चाहिए। आइए देखते हैं 3 गुना कितना हो रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 8 तिये 24, हाथ में 2, 24 और 2 26, हाथ में 2 फिर से, और ये 15 और 2 कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, ये बचा आपके पास 2, और इसमें 10 में से गया तो 4, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, 42। शायद ये हमारा पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 हो गया भाई, तो 42 से इधर बचा 6 और इधर बचा कितना? 1, तो 168। क्या 168 4 गुना करने पे पूरा पूरा चला जाएगा क्या? पूरा पूरा चला जा रहा है ना? तो हम ये, मैंने क्या सिखाया था कि जो आखिरी डिवाइजर है जिसमें कि शेषफल आपका शेष कितना बचा? 0 बचा, वही उसका MSP यानी कि HCF होता है। तो HCF इस केस में हमारे पास कितना आ गया? 42। तो हमारा उत्तर इस सवाल का कितना होगा? 42। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ में आ रही है सभी को? तो अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय थोड़ा सा कम बचा है तो मैं करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, वह न्यूनतम, अब देखो अभी तक अधिकतम पूछ रहे थे, राइट, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे थे, अब न्यूनतम पूछ रहे हैं। तो न्यूनतम जनरली तुम देखोगे जब न्यूनतम पूछेंगे तो उस केस में तुम्हें अक्सर LCM निकालना पड़ेगा। बाकी अभी सवाल पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह के सवाल में LCM की जरूरत पड़ती है, किस तरह के सवाल में HCF की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30 एवं 42 से भाग देने पर हर हाल में एक ही शेष बचना चाहिए? हर केस में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस तरह के केसेस में अब जब आप इन संख्याओं से विभाजित करेंगे उस नंबर को जो तुम्हें चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप इस तरह के सवाल में क्या करेंगे? LCM निकाल देंगे। LCM से जो आपके पास संख्या, देखिए ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा मैं LCM। LCM मैं लिखूंगा 2 गुने 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई। 24 को मैं लिख रहा हूँ 8 गुने 3, 30 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुने 3 गुने 5, और 42 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुने 3 गुने 7। देखो ये सब मौखिक कार्य है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो ये सब चीज़ें ओरली हो जाएंगी आप सभी से। ठीक है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो इसमें क्या करते हैं, हमने LCM के लिए क्या सीखा था कि मैक्सिमम पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिखती है? 3 दिखती है, मैंने उसको लिखा 8। ठीक है, फिर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, और यहाँ पे हमारे पास एक ही 5 है और एक ही 7 है, यानी हमारे पास LCM कितना आएगा? इतना आएगा।
कितना हो गया भाई, ये हो गया 40, 361 आएगा सर इसका, और ये हो गया 63। ठीक है, आइए देखते हैं 40 और 63। ठीक है, 40 और 63, तो ये तो मैंने लगा दिया 0 और 4 से गुना किया तो ये हो गया 12। ठीक है, 4 3 12, हाथ में 1, और ये 24 और 1 25। ठीक है, तो हमारे पास जो ये संख्या आई 2520, ये 2520 वो संख्या है जो कि हमें रिमाइंडर क्या देगी, 0 देगी। ये इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2520 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमें क्या शेष चाहिए, 1 चाहिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2520 प्लस प्लस हो जाएगा सर इसमें। ठीक है, तो 2521 आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सर्वेश शिरांशी, 2 लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। सर्वेश, पहला अटेम्प्ट में तुम्हारा गलत हो गया था। देखो तुम पहले अटेम्प्ट में गलत क्यों कर देते हो, इस बात को समझो, है ना। ज्यादातर सवाल में आपने आंसर दिया है जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका गलत है, सेकंड में सही है। इसका मतलब आप बहुत जल्दी में करते हैं और इसलिए आप कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी सीखने और अप्लाई करने की जरूरत है। टाइपिंग एरर भी हो रहा है तो वो भी गलत है ना भाई। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। आओ चलो, इतना कोई बड़ा सा टाइप तो करना नहीं है, 4 नंबर टाइप करने हैं, उसमें भी अगर हम टाइपिंग एरर कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं भैया। आई एम अ सीरियस एस्पिरेंट, है ना, हम एक सिंसियर विद्यार्थी हैं भाई, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। जैसा आज मैंने आपको बताया, आज मैं नेक्स्ट मीटिंग नहीं ले रहा हूँ, एक ही मीटिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे, फिर कल की क्लास में देखते हैं। कल अगर घर पे सब कुछ ठीक रहता है तो मैं 2-3 क्लास जैसे लेता हूँ, 2 क्लास तो ले ही देता हूँ, लेने के प्रयास करूंगा। वो सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर, छोटी है, मैंने क्या सिखाया था कि जब छोटी बोलें तो उसमें चांसेस हैं कि एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, अधिकतम है तो उसमें एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। इस बात को हमने समझने का प्रयास किया था। से भाग देने पे क्रमशः 33, 59 और 98 शेष बचता है। मतलब हमें वो सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, जिससे कि हम जब 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना आएगा, 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 33 आएगा, 78 से इतना आएगा, 117 से इतना आएगा। ये सब जो सवाल है ना, ये सब अगर तुम मेन से देखो तो ये डिविजिबिलिटी और एलसीएम एचसीएफ दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं। देखो कोई भी संख्या अगर 52 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 33 दे रही है, 78 से रिमाइंडर 59 दे रही है, और 117 से रिमाइंडर 98 दे रही है, ये तुम पॉजिटिव देख रहे हो। अगर इसका नेगेटिव पार्ट देखो, जो कि मैंने तुम्हें पिछले क्लास में बताया भी था, तो नेगेटिव रिमाइंडर देखने के लिए क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। राइट, अगर मैं 98 को यहाँ पे घटा दूंगा तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ 9 हो जाएगा और 10 में से ये जाएगा 1, यानी इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना रहा है मेरे पास, -19 है। यहाँ देखोगे तो ये कितना है, -19 है। यहाँ देखोगे तो ये कितना, -19 है। यानी जो रिमाइंडर दुनिया को अलग अलग दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए कि सबके सब कितने, -19 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 52, 78 और 117 का एलसीएम, और जो भी एलसीएम होगा उसमें से क्या करेंगे, 19 घटा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आओ जल्दी से करते हैं। 52 हो गया 13 गुने 4, ये है 13 गुने 6, तो 4 से एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 4 मेरे पास दिखा तो ये मैंने 4 लिखा। ठीक है, 6 में मुझे 1 3 मिला और 17 में मुझे 13 गुने 9 मिला, यानी कि 9। ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास एलसीएम है, यानी आंसर कितना हो गया 13 गुने 4 गुने 9। इसमें से 19 घटाना है, तो भैया कितना हो गया, 117 में से 4 घटाओ, कितना हुआ 468 में से 19 घटाओ, 20 घटा तो 448 होता, तो 448 में एक ज़्यादा घटा दिया तो आंसर कितना हो जाएगा 449। What is the answer for this question? The answer must be 449. वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 449। तुम अभी आराम से, मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा, तुम अपने लेवल पे चेक भी कर लोगे। ठीक है इमरान, देखो गलत कर रहे हो ना, आंसर कितना होगा इसका 449 होगा। शिरांशी गलत हो गया ना बेटा, राइट, वो सबसे छोटी